इस वीडियो में हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने वाले हैं जो कि किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें मदद करेगी। तो ये हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस वीडियो में हम सारे रूल्स स्टडी करेंगे जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के काम आएंगे। तो जब भी हमें कोई हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है तो हमें उसके सॉल्यूशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कुछ इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में जो है हम इस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूल्स स्टडी करेंगे और इन्हें याद रखने के लिए कुछ तरीके भी बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स यानी कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर दिखती कैसी है। तो देखिए, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होती है। एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम आपको बताना चाहें तो वो कुछ ऐसा होगा। a0 dny/dxn यानी कि यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, n है, ठीक है, प्लस a1 dy/dx की पावर n-1 प्लस a2 dn-2y/dxn-2 प्लस अप अंटिल an-1 dy/dx प्लस any इक्वल्स टू qx। तो यहाँ पे देखिए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है बताइए। इस इक्वेशन का ऑर्डर n है। आप देख सकते हैं हम लेफ्ट से राइट आते आते यहाँ पे n क्या हो रहा है, dy/dx के यहाँ पे जो n पावर में है वो कैसे होता जा रहा है, n-1 n-2 और फिर धीरे 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 करते करते हमारे पास यहाँ पे सिर्फ y बच रहा है an के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके की इक्वेशन जो होती है वो होती है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन सी है, ये जो a0 a1 a2 an-1 an वगैरह है, ये क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पे कंडीशन याद रखिए कि a0 जो है, ये इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाएगी, इस तरीके की इक्वेशन। अब अगर हमें ऐसी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर दिखती कैसी है। तो एग्जाम्पल के लिए आपके सामने अभी जो इक्वेशन दिख रही है उसे कंसिडर करें। d²y/dx² माइनस 2dy/dx प्लस y इक्वल्स टू x इंटू ई की पावर x साइन x। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास d²y/dx² के साथ में आपको 1 दिख रहा है, ठीक है, एंड dy/dx के साथ में आपको -2 दिख रहा है। तो ये क्या हो गए, उसके कोएफिशिएंट्स हो गए। साथ ही साथ आपको y के साथ 1 दिख रहा है और राइट हैंड साइड में आपको x का एक फंक्शन दिख रहा है, x इंटू ई की पावर x इंटू साइन x, यानी x है इस फंक्शन में, है ना। तो देखिए, ये जो है ये एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने की कोशिश करें, a0 dny/dxn प्लस a1 dn-1y dxn-1 प्लस any इक्वल्स टू qx, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे a0 की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, d²y/dx² के साथ जो है वो है यहाँ पे a0 जो कि क्या है, 1 है, बिल्कुल सही। dn-1 y/dx की पावर n-1 के साथ यहाँ पे क्या दिख रहा है, a1, और यहाँ पे dy/dx के साथ क्या दिख रहा है, -2, बिल्कुल सही। तो a1 की वैल्यू हो गई -2। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, n की वैल्यू 2 दिख रही है। इसका हाईएस्ट आपको ऑर्डर कितना दिख रहा है, 2, जो कि कैसे होते जा रहा है, इसके बाद d²y/dx² के बाद हमें क्या दिख रहा है, -2 dy/dx, यहाँ पे एक वैल्यू कम हो गई है ना, प्लस फिर उसके बाद वो उसमें से भी माइनस हो गया, dy/dx का जो 1 था वो भी माइनस हो गया, तो हमें यहाँ पे सिर्फ y मिला। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये जो इक्वेशन है ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। y के साथ में जो है वो क्या है, an है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है, हमें 1 दिख रही है। ये क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स a0 a1 an। और साथ ही साथ यहाँ पे n की वैल्यू हमने कितनी बताई आपको, इसका हाईएस्ट ऑर्डर 2।
इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। साथ ही साथ राइट हैंड साइड में जो आपको एक्स का फंक्शन दिख रहा है वो क्या है, एक्स इंटू ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो जब इस तरीके की इक्वेशन हमें दी जाती है, यानी कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी जाती है, तो इसका सोल्यूशन कैसा होता है, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को भैया हम कैसे ढूंढें, ये हमें जानना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आपको कुछ रूल्स, कुछ मेथड्स बताने वाले हैं। ध्यान रहे, यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करते हैं और इसी तरीके से हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है, और ये होता है हमारे पूरे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमें जो गिवन इक्वेशन दी गई है ना, उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें अप्लाई करेंगे हमारी इक्वेशन में। स्टैंडर्ड फॉर्म होता कैसा है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसे हम फंक्शन ऑफ डी, यहाँ पे कैपिटल डी क्या है भैया, देखिए यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दिख रही है ना, उसमें हम d बाई डी एक्स को, क्या बोला हमने, d बाई डी एक्स को कैपिटल D से रिप्लेस करेंगे। अब कैपिटल D से रिप्लेस करने पर हम क्या पाएंगे कि हमें यहाँ इक्वेशन ऐसी मिलेगी, a0 कैपिटल D रेज़ टू द पावर एन वाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है a0 के साथ में डी एन वाई बाई डी एक्स एन। तो d बाई डी एक्स को कैपिटल D से रिप्लेस करने पे हमें मिलेगा a0 d की पावर n y प्लस क्या मिलेगा, a1 कैपिटल D की पावर n माइनस 1 y प्लस a2 d की पावर n माइनस 2 y प्लस अप अंटिल a n y इक्वल्स टू q ऑफ x। बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है बताइए, कि अब हमें इस इक्वेशन में से, हम देख रहे हैं हर जगह y हमें दिख रहा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, y को कॉमन निकाल लेंगे। तो y को कॉमन निकालने पे हमें क्या मिला, a0 d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 प्लस a2 d की पावर n माइनस 2 प्लस अप अंटिल a n ब्रैकेट क्लोज इंटू y इक्वल्स टू क्यू एक्स। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये जो हमने बोला a0 d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 प्लस a2 d की पावर n माइनस 2 प्लस अप अंटिल a n, डिपेंडिंग ऑन अपॉन द क्वेश्चन हमें ये मिलेगा। ये क्या है, फंक्शन ऑफ कैपिटल D है कि नहीं, क्योंकि a0 a1 a2 तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ये कैपिटल D हमने अभी dy dx को पुट किया तो हमें क्या मिला, फंक्शन ऑफ कैपिटल D मिला। तो ये है फंक्शन ऑफ D, और हमने इससे ब्रैकेट में बाहर क्या निकाला, कॉमन निकाला y। तो क्या हो गया, फंक्शन ऑफ D इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स वहाँ पे वैसा का वैसा रहेगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा वो वैसा वहीं लिखा रहेगा। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, यानी फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आपको जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था उसको कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाया जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या बोला, d बाई डी एक्स को आपको किससे रिप्लेस करना है, कैपिटल D से। बिल्कुल सही। तो कैपिटल D से रिप्लेस करने पे हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, एग्जाम्पल के रूप में जो हमने आपको बताई, कैपिटल D स्क्वायर वाई माइनस 2dy प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू ई की पावर x साइन x। ठीक है, कैसे ये कन्वर्ट हुआ आपको समझ आ रहा होगा। d बाई डी एक्स की जगह हमने कैपिटल D रख दिया, बहुत सिंपल है, और जो उसका पावर है वो हमारा रखते जा रहे हैं, कैपिटल D स्क्वायर वाई। क्या है ये कैपिटल D स्क्वायर वाई, ये है d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2dy बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे हम, अगर d बाई डी एक्स को कैपिटल D से रिप्लेस करते हैं, माइनस 2 कैपिटल dy। बिल्कुल सही, बाकी सब सेम है, प्लस y इक्वल्स टू एक्स इंटू ई की पावर x साइन x। आप देखिए ये जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है, इसमें से हम y बाहर निकालेंगे ताकि हमें फंक्शन ऑफ d अलग से मिले, जिसमें सिर्फ कैपिटल D हो। ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट हो तो हो, लेकिन हमें कैपिटल D चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, y हमने क्या किया, बाहर कॉमन निकाल लिया, और क्या मिला साथ में हमें, x इंटू ई की पावर x साइन x।
तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, ये अभी हमने देखा। हमने फंक्शन ऑफ डी बनाया, इंटू वाई किया, इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स किया, ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसमें से आसानी से क्या निकाल लेंगे, इसमें हम निकाल लेंगे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो हमारे सोल्यूशन में एक भाग बनेगा, क्योंकि पूरा सोल्यूशन क्या होता है, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो पी आई निकालने का हम किसी और वीडियो में बताएंगे आपको। अभी हम फोकस कर रहे हैं सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर। ठीक है, तो इस तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ना भूलें। एफ ऑफ डी है फंक्शन ऑफ डी एंड क्यू एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ढूंढा कैसे जाता है। हम आपको स्टेप्स में बताएंगे, तो बिल्कुल अच्छे से आप इसके नोट्स बनाते जाइए। स्टेप 1, तो स्टेप 1 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 1 में है राइट दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि हमें यहाँ पे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी रहेगी। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, जो फंक्शन ऑफ डी हमने बनाया, कन्वर्ट किया ना हमारी इक्वेशन को फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स में, तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ डी है उसको हम इक्वेट करेंगे टू ज़ीरो, यानी एफ ऑफ डी इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे। ध्यान रहे ये फंक्शन ऑफ डी आखिर है क्या, ये होगा कोई पॉलिनोमियल, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, और इसे हम किससे इक्वेट कर रहे हैं, ज़ीरो से इक्वेट कर दे रहे हैं। ज़ीरो से इक्वेट करने पे हम क्या करेंगे, ये कैपिटल डी को स्मॉल एम से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, बस एक सिंपल सा स्टेप है, ये कैपिटल डी जहाँ जहाँ होगा उसे हम स्मॉल एम से रिप्लेस कर देंगे। एम जो है बेटर रिप्रेजेंट करेगा हम जब इसके रूट्स निकालेंगे तब, है ना। तो एफ ऑफ एम इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। बिल्कुल आसान है। स्टेप 1, राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, कैसी बनेगी, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू ज़ीरो, डी को एम से रिप्लेस कर देंगे स्मॉल एम से, और ये बन गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में हमें करना क्या है, solve the auxiliary equation to find roots of the equation। जो auxiliary equation हमने बनाई, यानी कि f of m equals to ज़ीरो, उसे हमें सॉल्व करना है। हमने क्या बोला, f of m हो सकती है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कोई क्यूबिक इक्वेशन, हमें उसे सॉल्व करना है ताकि हमें रूट्स मिले। ठीक है, स्टेप 2 हो गया, टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हम आगे आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रूट्स टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हमें यहाँ पे जो रूट्स मिलेंगे हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके, है ना, वो उसका क्या टाइप है, हमें उस पर ध्यान देना है। यानी हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का रूट हमें मिले हैं, किस तरीके के रूट्स हमें मिले हैं। हमें रूट्स 2 मिल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, रूट्स 3 मिल सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन के केस में। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे रूट्स किस तरीके के हैं। ठीक है, और फिर हमें क्या कर देना है कि उस पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला लगा देना है। इसका क्या मतलब है, देखिए हमारे पास अलग अलग तरीके के रूट्स हो सकते हैं, और उन रूट्स को आइडेंटिफाई करके हमें हर अलग अलग तरीके के रूट्स के लिए कुछ फॉर्मूला होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। यानी अगर इस तरीके का रूट है भैया, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। अगर अलग तरीके का रूट है तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो किस तरीके के रूट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या होगा, कैसे रूट्स होंगे कि हम उसमें फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए देखते हैं कि टाइप ऑफ रूट्स कैसे हो सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमने जब ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व की तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और उसे सॉल्व करके हमें 2 रूट्स मिले। ठीक है, तो जो 2 रूट्स मिले सपोज वो m1 और m2 है। ठीक है, तो ये रूट्स के टाइप क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला टाइप है कि हमारा जो रूट्स हमें मिले हैं ये रियल है एंड डिफरेंट है, यानी कि रियल वैल्यूज़ हैं, है ना, 1, 2, 800, 500, 950, कोई भी रियल वैल्यू। ठीक है, और वो डिफरेंट वैल्यूज़ है, यानी कि एक अगर आपको 1 मिला तो दूसरा आपको 1 के अलावा कुछ मिलना चाहिए। 1, 5 या फिर 7, 900, इस तरीके के रूट्स, कोई भी रियल वैल्यू होगी, और लेकिन वो दोनों जो रूट्स यहाँ पे मिले सपोज m1, m2, वो डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से। तो ये हो गया भैया एक टाइप का रूट, कि हमें सॉल्व करने पे मिले 2 रूट्स जो कि हैं रियल वैल्यूज़ और जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस में आते हैं, जब हमें रूट्स जो मिले हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं। तो जो रियल एंड इक्वल से क्या मतलब है कि सपोज हमें 2 रूट्स मिले m1 और m2, ये दोनों रूट्स सेम हैं,
यानी कि सपोज हमें 2 रूट मिला है, तो 2 और 2 यानी कि हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें जो रूट्स मिले हैं वो दोनों रियल वैल्यूज़ हैं। 2 रियल है कि नहीं, दोनों रियल वैल्यूज़ हैं और डिफरेंट नहीं है, इक्वल है। समझ रहे हैं आप, 2 और 2 यानी कि हमें यहाँ पे रियल वैल्यूज़ मिलेंगी और इक्वल वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, दोनों रूट्स जो आपको मिले सपोज वो दोनों सेम वैल्यू हैं और रियल वैल्यू हैं। ठीक है, जैसे कि 5 और 5, जैसे कि 7 या 7, दोनों रियल हैं और इक्वल वैल्यूज़ हैं। ये हो गया भैया एक तरीके का रूट। अब हम आते हैं तीसरे तरीके के रूट्स पे। अब अगर आपके रूट्स आपको मिले हैं वो इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी का क्या मतलब होता है कि वहाँ पे आयोटा यानी कि आई आ जाएगा। यानी कि आई का क्या मतलब होता है, √-1, जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो अगर आपके रूट्स को सॉल्व करने पे आपको इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं और आपको डिफरेंट मिल रहे हैं, यानी कि सपोज करिए कि अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने पे मिली, और आपके जो रूट्स आपको मिले वो कैसे मिले ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने पे, अल्फ़ा प्लस आई बीटा और अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अभी आपको इतना समझना है कि ये रूट्स डिफरेंट हैं और इमेजिनरी हैं, बाकी इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने पे आपको और क्लियर समझ आएगा। इमेजिनरी एंड डिफरेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको मिला एक रूट अल्फ़ा प्लस आई बीटा। आई का क्या मतलब है, इमेजिनरी नंबर √-1, और साथ ही साथ दूसरा आपको रूट मिला अल्फ़ा माइनस आई बीटा। तो ये जो है दो रूट्स ये इमेजिनरी हैं और डिफरेंट है, इसीलिए क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा अल्फ़ा माइनस आई बीटा, इसीलिए ये जो रूट का टाइप हो गया इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट्स। ठीक है, लास्ट केस में आते हैं। जो हमारे रूट्स हमें मिले हैं वो इमेजिनरी हैं एंड इक्वल है। इसका हम आपको आगे थोड़ा सा और डेप्थ में बताएंगे इमेजिनरी एंड इक्वल के बारे में, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि ये तो भैया हो गए हमारे रूट्स के टाइप, रूट्स के हमें क्या मिल गए, टाइप पता चल गए। अब हमने बताया था कि ये जो रूट्स के टाइप है इसके हिसाब से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला लगाना होगा। यानी कि ये रूट्स अलग अलग जो टाइप हमें दिए गए हैं इसके बेसिस में हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि अगर हमें रियल एंड डिफरेंट रूट्स मिले हैं तो उसके लिए एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला होगा। अगर हमें रियल एंड इक्वल रूट्स मिले हैं तो उसके लिए एक अलग तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला होगा। तो इन चारों रूट्स के लिए अलग अलग तरीके के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला होगा जो सिंपल है, और उसमें आपको वैल्यूज़ कुछ पुट करनी रहेगी और आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला केस, जब हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व की और हमें जो रूट्स मिले उसे सॉल्व करने पे वो रियल हैं और डिफरेंट हैं। यानी कि m1 m2 ये दो रूट्स सपोज हमें मिले, ये दोनों रियल वैल्यूज़ हैं और एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो इस केस के लिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला होगा c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x। इसे याद कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि c1 और c2 क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, जब आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, c1 और c2 कांस्टेंट्स हैं ये। यहाँ पे आपको करना क्या है, c1 e⁻m1x, यहाँ पे m1 की वैल्यू आप रख देंगे, प्लस c2 e⁻m2x, m2 की वैल्यू रख देंगे। बस यही जो है ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। कब, जब आपने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करके आपने उसके रूट्स निकाले। रूट्स निकालने पे आपको पता चला कि वो रियल एंड डिफरेंट हैं और फिर आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का यही फॉर्मूला लगाया। कैसे लगाया, c1 e⁻m1x, यहाँ पे आपने m1 की वैल्यू रखी, प्लस c2 e⁻m2x। ये याद रखना बहुत आसान है। आप लिखिए c1 e⁻, जो आपका रूट आया है वो लिख दीजिए e⁻m1x, प्लस c2 e⁻m2x। यहाँ पे क्या हो रहा है, बस c1 के साथ में e है और पावर में आ जा रहा है m1x, प्लस फिर c2 है, फिर मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, फिर से e के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में क्या आ जा रहा है m2x। इसे आप इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, हम आपको इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं कि सपोज आपको जो रूट्स मिले आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करके वो 4 और 5 मिला।
यानी कि ये जो दो रूट्स आपको मिले हैं, आपने देखा 4 और 5, तो भैया हमें यहाँ पे रियल वैल्यूज़ दिख रही हैं और 4 और 5 डिफरेंट भी हैं, तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला है? c1 की पावर m1x प्लस c2 की पावर m2x। तो बताइए cf का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा c1 की पावर 4x, m1 की जगह आपने 4 रख दिया, प्लस c2 की पावर m2x, m2 की जगह आपने 5 रख दिया। तो आपके cf का फॉर्मूला हो गया c1 की पावर 4x प्लस c2 की पावर 5x। ये हो गई आपकी cf की वैल्यू, और यही जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट इस केस के लिए होगा। अब सपोज करिए कि आपको भैया पॉलिनोमियल जो आपको मिल रहा था ऑक्सिलरी इक्वेशन में वो क्यूबिक था। अगर वो क्यूबिक है तो आपको कितने रूट्स मिलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें 3 रूट्स मिलते हैं, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो क्यूबिक है उसे सॉल्व करने पे हमें 3 रूट्स मिलेंगे। और ये 3 रूट्स अगर आपको मिले हैं जो रियल हैं और डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तब आपके CF का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ तो हमने आपको 2 रूट्स के लिए फॉर्मूला बताया है, तो अगर आपको रूट्स रियल एंड डिफरेंट मिले हैं और 3 रूट मिले हैं m1, m2, m3 सपोज कर लीजिए, तो आपके CF का फॉर्मूला हो जाएगा, बहुत सिंपल है, c1 की पावर m1x प्लस c2 की पावर m2x प्लस c3 की पावर m3x। यहाँ पे क्या किया आपने? c1, c2, c3 तो वहीं का वहीं है, मल्टीप्लाई उसके साथ हो रहा है ई की पावर में जो है आपने पहले m1x रख दिया, c2 के साथ में जब आपने ई रखा तो ई की पावर में m2x कर दिया, प्लस c3 के साथ में जब आपने ई रखा तो उसका पावर क्या कर दिया आपने? m3x कर दिया। तो इस तरीके से जितने जितने रियल एंड डिफरेंट रूट्स आपको मिलते जाएंगे, आपको इसी फॉर्मूला में पुट कर देना है। अगर आपके रूट्स रियल एंड डिफरेंट हैं तभी ये फॉर्मूला होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, ये ध्यान रखें और साथ में इसे लिख भी लीजिए। अब हम आते हैं, देखिए केस 2 में। केस 2 में आते हैं जब हमारे रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरीके का केस जब हमें मिलता है, यानी कि m1 हमें मिला एक रूट, m2 हमें एक और रूट मिल गया, और हमने देखा कि m1 और m2 तो बराबर हैं, यानी एक रूट सपोज आपको मिल गया 2 और दूसरा भी 2। किसको सॉल्व करके? ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, तो इस तरीके का केस अगर आपको मिलता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपको 2 रूट्स मिले हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला होगा ब्रैकेट c1 प्लस c2x ब्रैकेट क्लोज e की पावर mx। m क्यों लिखा है हमने यहाँ पे? m1 m2 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आपके रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, यानी जितने रूट्स आपको मिले हैं वो रियल वैल्यूज़ हैं और सब बराबर हैं, यानी कि 2, 2, 5, इस तरीके के रूट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। आपको और भी रूट्स मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ये एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं, रूट्स आपको कैसे भी मिल सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो रूट रियल हैं और इक्वल हैं कि नहीं हैं, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए आपको एग्जाम्पल के लिए हम आपको ये समझाते हैं कि अगर रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं तो आप कैसे इसमें पुट करेंगे। सपोज करते हैं 2 रूट्स मिले हमें 2, 2, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या रूट्स मिले हैं? 2, 2। देख के लग रहा है कि ये दोनों रियल वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल रियल वैल्यूज़ है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। तो इस केस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था? c1 प्लस c2x ब्रैकेट क्लोज e की पावर mx, और c1 c2 आपको वैसे ही लिख देना है बस। तो फिर इस केस के लिए जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा c1 प्लस c2x मल्टीप्लाइड बाय e की पावर 2x। यहाँ पे आपने 2 क्यों रखा है m की जगह? क्योंकि वही तो हमें रूट मिला है, वही वैल्यू तो हमें पुट करनी होती है, तो हमने यहाँ पे इसे पुट कर दिया। अब अगर आपको 3 रूट्स मिले होते जो रियल और इक्वल हैं तो आपके CF का फॉर्मूला क्या होगा? c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, ये सब ब्रैकेट में, इंटू ई की पावर mx। इसे आप कैसे याद रखेंगे? देखिए c1 है प्लस c2 के साथ में x मल्टीप्लाई हो गया, प्लस c3 के साथ में एक और x मल्टीप्लाई हो गया, तो c3x स्क्वायर हो गया। वो आप देख सकते हैं आपको 3 रूट्स मिले हैं जो रियल एंड इक्वल हैं, तो उसके लिए CF का फॉर्मूला क्या हो जाता है? c1 प्लस c2x प्लस c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर
इंटू ई की पावर एम एक्स, होल को ब्रैकेट में करके आपने ई की पावर एम एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एम की जगह पे आपने जो आपको वैल्यू मिली होगी सॉल्व करने पे वो रख दी, और ये हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला फॉर व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल है, C1 वैसा का वैसा है, प्लस C2 के साथ x मल्टीप्लाई हो जा रहा है, प्लस C3 के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जा रहा है। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे और आप इसे पूरे से किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ई की पावर एम एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था केस 2। अब हम आते हैं हमारे केस 3 में, जब हमने रूट्स जो हमने सॉल्व करने पे हमें मिले वो है इमेजिनरी और डिफरेंट, यानी कि इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट्स हमें मिले हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने पे। और इसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप ये समझिए कि इमेजिनरी एंड डिफरेंट का मतलब क्या है। आपने जब सॉल्व किया तो आपको सपोज मिला, एक रूट मिला आपको अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और दूसरा रूट आपको मिला अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको मिलेगी सॉल्व करने पे, आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगी। कभी कभी कोई पॉलिनॉमियल इक्वेशन सॉल्व करने पे हमें इमेजिनरी वैल्यूज़ भी मिल सकती हैं, यानी उसमें आई भी आ सकता है। ठीक है, या आई का क्या मतलब होता है, अंडर रूट -1। तो यहाँ पे इमेजिनरी एंड डिफरेंट का केस भी आपको मिल सकता है। इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिलेगी अल्फ़ा प्लस आई बीटा, एक मिलेगी अल्फ़ा माइनस आई बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन ये टोटली ओवरऑल क्या हो गया, पूरा इमेजिनरी हो गया। एक की जगह आपको प्लस मिला, एक की जगह माइनस हुआ, तो यानी कि ये इमेजिनरी एंड डिफरेंट का केस हो गया। तो इस केस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CF इक्वल्स टू, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स, ब्रैकेट आपका स्टार्ट हो चुका है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप ई की पावर अल्फ़ा एक्स को टू C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, यानी कि ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, जहाँ पे C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स ब्रैकेट में रहेगा। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला। इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए ई की पावर अल्फ़ा एक्स बाहर आ गया आपका, है ना, यानी ई की पावर एक्स जो है यहाँ पे आपका अल्फ़ा रहेगा। ठीक है, जो रियल वैल्यू है आपकी, जो अल्फ़ा प्लस आई बीटा होता है उसमें रियल वैल्यू हो गई आपकी अल्फ़ा, वो आ गया ई की पावर अल्फ़ा एक्स के साथ में पावर में आ गया आपका बाहर मल्टीप्लाई होता हुआ। अब जो अल्फ़ा प्लस आई बीटा का इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि जो बीटा है, वो आपका आ गया अंदर ब्रैकेट में C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। C1 के साथ आपका मल्टीप्लाई हो गया cos बीटा एक्स, प्लस आपने कर दिया C2 इंटू साइन बीटा एक्स। ठीक है, C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये हो गया आपका याद करने का तरीका। ई की पावर अल्फ़ा एक्स मल्टीप्लाइड बाय C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके रूट्स इमेजिनरी है और डिफरेंट हैं। इसके अलावा इसको नहीं लगाना है, इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना है। आपका जो रूट आया है उसके बेसिस में आप आइडेंटिफाई करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं केस 4 में। तो केस 4 ऐसा है कि जो आपके रूट्स आए हैं वो इमेजिनरी है। ठीक है, यानी क्या होगा, उसमें आई तो होगा ही, लेकिन इमेजिनरी के साथ साथ वो इक्वल भी हैं, यानी जो आपको रूट्स मिले हैं वो बराबर मिले हैं, इमेजिनरी मिले हैं, बराबर मिले हैं। जैसे कि हमें मिला था रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, वैसे ही हमारे पास है इमेजिनरी एंड डिफरेंट, एंड साथ ही साथ क्या है, एक टाइप रूट का इमेजिनरी एंड इक्वल। तो सपोज आपको रूट्स मिले हैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा और अल्फ़ा माइनस आई बीटा, अल्फ़ा माइनस आई बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा कॉमा अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा। ये आपको 4 रूट्स मिले हैं। आप देख सकते हैं क्या है, इमेजिनरी हैं और इक्वल हैं। इसे समझने के लिए आप ये देख लीजिए, M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा और M3 इक्वल्स टू M4 इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ये केस हो गया आपका इमेजिनरी एंड इक्वल का केस। और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला हमें लगाना है वो क्या है, वो है CF इक्वल्स टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, C1 प्लस C2 एक्स ब्रैकेट कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स ब्रैकेट में इंटू साइन बीटा एक्स, और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया।
तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए हो गया, आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला फॉर द केस 4, जो लास्ट केस है हमारा, जब हमारे रूट्स इमेजिनरी हैं और इक्वल हैं। इसे कैसे याद रखिए, देखिए इसमें CF जो है वो है e की पावर अल्फा एक्स, यानी इमेजिनरी एंड डिफरेंट जो है उस केस का e की पावर अल्फा एक्स तो यहीं पे आ गया, एकदम कॉपी, एकदम सेम। साथ में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होते हुए हमारे पास है C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स, यानी आपने एक C1 लिख दिया प्लस C2x उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, होल करके आपने क्या लिखा पहले, कॉस बीटा एक्स। याद करिए कॉस बीटा एक्स वहाँ पे भी था इमेजिनरी एंड डिफरेंट के केस में, ठीक है। C1 प्लस C2x आपने ब्रैकेट में लिखा, कॉस बीटा एक्स उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आपने लिखा, अब यहाँ पे आपको साइन बीटा एक्स के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप सोचिए, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे C3 प्लस C4 इंटू एक्स, C3 प्लस C4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे आप साइन बीटा के साथ। यहाँ पे अगेन अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा का क्या है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट आ गया बाहर e की पावर अल्फ़ा एक्स, और अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा का इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो आई के साथ होता है यानी बीटा, वो बीटा आ गया अंदर एंगल में, कॉस बीटा एक्स के साथ में आ गया वो, और साइन बीटा एक्स के साथ में आ गया वो। कॉस बीटा एक्स में आपने मल्टीप्लाई कर दिया C1 प्लस C2x, साइन बीटा एक्स में आपने मल्टीप्लाई कर दिया C3 प्लस C4x। यहाँ पे C1 C2 C3 C4 सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, कैपिटल C। तो इस तरीके से इस वाले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्मूला को आपको याद रखना है। आपको हर केस के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को याद रखना है, क्या फॉर्मूला आप लगाएंगे वो आपको याद रखना है। सिंपल आपको वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी रहेंगी। इवन इमेजिनरी एंड इक्वल, इमेजिनरी एंड डिफरेंट के केस में आपको अल्फा और बीटा की कुछ वैल्यू मिलेगी आपके पॉलिनॉमियल को सॉल्व करने पर, वो वैल्यू आपको उठा के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे रख देनी है। हमने जो है इसके ऊपर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी बनाया है, जो कि आपको लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, और आप उसे आराम से देख सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को असल में निकाला कैसे जाता है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में भी हमने इसमें कुछ बताया है, वो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के असली में इसे सॉल्व करते समय कैसे वो आता है, इसका रोल कैसा आता है, ये समझ आएगा। आज हमने पढ़ा कि रियल एंड डिफरेंट रूट्स के केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या फॉर्मूला होगा, रियल एंड इक्वल के केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या फॉर्मूला होगा। ये होता है रियल एंड डिफरेंट के केस में ये होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। जैसे जैसे आपके रूट्स के नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इसके आगे लगाते जाएंगे, प्लस C3 e की पावर m3x ऐसे लगाते जाएंगे। फिर हमने देखा रियल एंड इक्वल का केस, जहाँ पे CF का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर होल ब्रैकेट इंटू e की पावर mx। इसमें भी जैसे जैसे आपके रूट्स की नंबर बढ़ते जाएंगे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक x को, यानी कि C1 वो ऐसे ही रहेगा प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। इस तरीके से आपका आगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला बढ़ेगा। ये पूरे को आपने मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर mx से, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके के फॉर्मूले हमने आज देखे। इमेजिनरी एंड डिफरेंट के केस में हमने फॉर्मूला देखा e की पावर अल्फा एक्स, मल्टीप्लाई किया होल से हमने C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। फिर हमने देखा था इमेजिनरी एंड इक्वल का केस, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला हो जाता है e की पावर अल्फा एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय C1 प्लस C2x ब्रैकेट में कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स। तो इस तरीके से हमने आज सीखा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्मूले फॉर अ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी उसको आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, f ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू q ऑफ x, और फिर आपको उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके रूट्स आइडेंटिफाई करना है, और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू, रूट्स की वैल्यू पुट करनी है, और आपको आपका CF की वैल्यू मिल जाएगी। सोल्यूशन कैसा होगा आपके हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इक्वल्स टू CF प्लस PI कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आज हमने अच्छे से स्टडी किया है। इसके सारे फॉर्मूले आप रिवाइज करिए, एक बार पढ़िए, ध्यान से लिखिए, और आपको ये ईजिली याद हो जाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट फॉर्मूलाज नहीं हैं। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।